आज हम लोग मुगल वंश के दूसरे शासक हुमायूं के जीवन पर आधारित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, मुगल वंश का दूसरा बादशाह कौन था? ए बाबर, बी जहांगीर, सी हुमायूं, डी अकबर। और इसका सही जवाब है हुमायूं। हुमायूं मुगल वंश का दूसरा बादशाह था। अगला प्रश्न है, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? ए जहीरुद्दीन मोहम्मद, बी जलालुद्दीन मोहम्मद, सी नसरुद्दीन मोहम्मद, डी जैनुद्दीन मोहम्मद। और सही जवाब है नसरुद्दीन मोहम्मद। हुमायूं इसी नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? ए 1507, बी 1508, सी 1509, डी 1510। और सही जवाब है 1508। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? ए दिल्ली, बी कंधार, सी काबुल, डी परगना। और सही जवाब है काबुल। हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था। अगला प्रश्न है, हुमायूं के पिता का नाम क्या था? ए है ऑप्शन अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर, डी उमर शेख मिर्जा। और आपका सही जवाब है बाबर। हुमायूं का पिता का नाम बाबर था। अगला प्रश्न है, हुमायूं के माता का नाम क्या था? ए हमीदा बानो बेगम, बी मीवेह जानम, सी शहजादी खानम, डी महाम बेगम। और सही जवाब है महाम बेगम। कहीं कहीं आपको महाम सुल्ताना भी दिया रहता है महाम बेगम के जगह। अगला प्रश्न है, हुमायूं कितने वर्ष के उम्र में पहली बार दिल्ली का बादशाह बना था? ए है 15 वर्ष, बी 23 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 32 वर्ष। याद रखेगा, मुगल वंश का एकमात्र हुमायूं ऐसा शासक था जो 2 बार दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। तो पहली बार 23 वर्ष के उम्र में वह दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है, हुमायूं दिल्ली के गद्दी पर पहली बार कब बैठा था? 1530, बी है 1532, सी 1534, डी 1540। इसे हमेशा याद रखेंगे, हुमायूं 2 बार दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। और सही जवाब है 1530। अगला प्रश्न है, हुमायूं दिल्ली के गद्दी पर बैठने से पहले कहां का सूबेदार था? ऑप्शन ए है सियालकोट, बी चंदेरी, सी समरकंद, डी बक्सा। और सही जवाब है बक्सा। हुमायूं दिल्ली के गद्दी पर बैठने का बक्सा का सूबेदार था। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने पहला आक्रमण कहां किया था? ऑप्शन है ए दोहरिया, बी चुनार, सी कालिंजर, डी चौसा।
तो हुमायूं सबसे पहला आक्रमण कालिंजर पर किया था। अगला प्रश्न है, जब हुमायूं कालिंजर पर आक्रमण किया था तो उस समय कालिंजर का शासक कौन था? ए मेदिनी राय, बी प्रताप रुद्रदेव, सी बहादुर शाह, डी शेर खां। शेर शाह को ही शेर खां कहा जाता है, याद रखेंगे इसे। तो सही जवाब है रुद्र प्रताप देव। अगला प्रश्न है, हुमायूं कालिंजर पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए है 1530, बी 1531, सी 1532, डी 1533। और सही जवाब है ऑप्शन बी 1531। हुमायूं ने कालिंजर पर 1531 में आक्रमण किया था। अगला है, दोहरिया का युद्ध कब हुआ था? ए 1530, बी 1531, सी 1532, डी 1533। और सही जवाब है 1532 में। दोहरिया का युद्ध 1532 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार का प्रथम घेरा कब किया था? ऑप्शन ए है 1532, बी 15, सी 1536, डी 1550। और सही जवाब है 1532। हुमायूं चुनार पर 1532 का प्रथम घेरा किया था। अगला है, दोहरिया युद्ध किसके बीच हुआ था? ए हुमायूं बहादुर शाह, बी हुमायूं शेर खां, डी हुमायूं महमूद लोदी, डी हुमायूं नसीब खां। और सही जवाब है हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए हुमायूं दिल्ली का साम्राज्य, बी कमरान काबुल व गंधार, सी अस्करी संबल, डी हिंदाल बरन और अलीगढ़। और सही जवाब है हिंदाल बरन और अलीगढ़, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का कौन सा शासक 2 बार दिल्ली के गद्दी पर बैठा था? प्रश्न है, ए बहादुर शाह, बी औरंगजेब, सी हुमायूं, डी अकबर। और सही जवाब है हुमायूं। जैसा कि पहले भी आप लोग को बताया था कि हुमायूं मुगल वंश का एकमात्र ऐसा शासक था जो 2 बार दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है, 1535-36 में हुमायूं का संघर्ष गुजरात के किस शासक के साथ हुआ था? ए है महमूद लोदी, बी शेर खां, सी बहादुर शाह, डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है सी बहादुर शाह। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? ए 1539, बी 1537, सी 1542, डी 1540। और सही जवाब है 1539, चौसा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ए है हुमायूं कमरान, बी है हुमायूं मोहम्मद, सी है हुमायूं शेर खां, डी है इनमें से कोई नहीं।
और सही जवाब है हुमायूं और शेर खां। हुमायूं और शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना 1533 में किसने की थी? ऑप्शन ए है हुमायूं, बी शेर खां, सी महमूद लोदी, डी प्रताप रुद्रदेव। और सही जवाब है हुमायूं। दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। अगला प्रश्न है, शेर शाह एवं हुमायूं के बीच कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1530, बी 1535, सी 1540, डी 1545। और सही जवाब है 1540। अगला प्रश्न है, किस युद्ध हारने के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था? ए है दोहरिया का युद्ध, बी चुनार का युद्ध, सी चौसा का युद्ध, डी कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध। आपको बताना है कौन सा वह युद्ध था। तो सही जवाब है कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध। अगला प्रश्न है, निर्वासन के दौरान हुमायूं ने किससे शादी की थी? ए गुलबदन बेगम, बी फातिमा बानो, सी हमीदा बानो बेगम, डी चांद बीबी। और सही जवाब है हमीदा बानो बेगम। अगला प्रश्न है, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1553, 1554, 1555, 1556। और सही जवाब है 1555 में हुआ था मच्छीवाड़ा का युद्ध। अगला प्रश्न है, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? ए 1554, बी 1555, सी 1556, डी 1552। और सही जवाब है 1555। इसको याद रखेगा, मच्छीवाड़ा और सरहिंद दोनों का युद्ध एक ही साल हुआ था, एक ही वर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है, मुगल सत्ता का पुनर्स्थापना हुमायूं ने भारत में किस वर्ष किया था? 1553, 1554, 1555, 1556। अब सही जवाब है 1555। हुमायूं ने मुगल सत्ता का पुनर्स्थापना 1555 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, मच्छीवाड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ए है हुमायूं नसीब खां, बी हुमायूं सिकंदर सूर, सी हुमायूं शेर शाह, डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है हुमायूं और नसीब खां के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, सरहिंद का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं, बैरम खान उसका सेनापति था, हुमायूं और सिकंदर सूर, हुमायूं शेर शाह, हुमायूं मोहम्मद शाह, और डी है इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? ए 1555, बी 1556, सी 1557, डी 1558।
और सही जवाब है 1556। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी पंजाब, सी काबुल, डी आगरा। सही जवाब है दिल्ली। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अगला प्रश्न, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ए शहनाज बानो, बी गुलबदन बेगम, सी चांद बीवी, डी रुकैया बेगम। और सही जवाब है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं की सौतेली बहन थी जिसने हुमायूं नामा की रचना की थी। अगला प्रश्न है, चौसा युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं की जान किसने बचाई थी? ए है काजी, बी बैरम खां, सी भिस्ती, डी अस्करी। और सही जवाब है एक भिस्ती ने बचाई थी हुमायूं की जान। अगला प्रश्न है, हुमायूं को इंसान ए कामिल कहकर संबोधित किया था किसने? ऑप्शन ए है लेनपुल, बी अबुल फजल, सी बैरम खां, डी गुलबदन बेगम। तो अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान ए कामिल कहा था। लेनपुल, अगला प्रश्न है, लेनपुल ने किस मुगल बादशाह के बारे में कहा था कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी? ऑप्शन ए है बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। और सही जवाब है हुमायूं। अगला प्रश्न है, हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यवान, बी खूबसूरत, डी योद्धा, डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है भाग्यवान। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान। लेकिन इसे याद रखेंगे, हुमायूं का पूरा जीवन दुर्भाग्य में ही बीता था। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता हो तो मेरे YouTube चैनल एवरेस्ट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट 3 में। तब तक